यहां पर देखिए ये जो फर्मा है इसको हम पहले ओपन करते हैं, ठीक है। एक फर्मे को रख करके अगर उसको छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमें चेंजेस करनी होती हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो लोग लाइव पे जुड़ गए फटाफट से लाइक करो, लेट नहीं करना। पीछे का पल्ला, ये जो पीछे का पल्ला है हम यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, और उसके बाद देखना ये जो पीछे का पल्ला है, मान के चलो आपको लंबाई बढ़ानी है तो आपको ये फर्मा थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कपड़े पर नीचे आपको मार्जिन छोड़ना है और ये बेहद ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको 1 इंच बढ़ाना है तो आप इतना ऊपर रखेंगे, मान के चलो आपको 1.5-2 इंच बढ़ाना है तो आप और ज़्यादा ऊपर रखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। मिशन पे जुड़े, यहाँ पर देखना ये जो पीछे का पल्ला है इस पर हम पहले प्रॉपर निशान लगाते हैं, फिर हम फर्मे को हटा देंगे और उसके बाद बड़ा छोटा कैसे करना है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ये पूरी मार्किंग हम इस तरह से कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह से बड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो ये पीछे पल्ले की मार्किंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बड़ा छोटा करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमें लंबाई बढ़ानी है तो पीछे पल्ले में लंबाई डायरेक्ट बढ़ता है, ये सब बात आप सभी लोग जानते हैं। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा। तो ये हो गया। अभी देखना, जैसे हमें बड़ा करना है लंबाई, मान के चलो, तो फिर बड़ा कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा करने का तरीका। लंबाई आप पहले नाप के देख लेना कि कितनी लंबाई है इस फर्मे की, जो आपने निशान लगाया। लंबाई है इसमें 14 इंच की, ठीक है। अब ये जो 14 इंच की लंबाई है, मान लो आपको 15 करना है, तब कैसे करोगे। तो यहाँ पर 15 इंच करने के लिए आपको 1 इंच इस तरह से, तो ये निशान हम इस तरह से खींचते हैं और डायरेक्ट पीछे पल्ले में 1 इंच आपका लंबाई बढ़ जाएगा। ये तो बात हो गई लंबाई की। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें देखो फटाफट से यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये तो सिर्फ लंबाई बढ़ाना है, तब पीछे पल्ले में क्या करोगे ये मैं बता रहा हूँ। और पहले पीछे का पल्ला सबको समझा देता हूँ और उसके बाद बाकी पल्लों को देखेंगे। तो जैसे मान के चलो आपका ये जो पीछे का गला है, इस गले को, ये जो पीछे का गला है इस गले को आपको और डीप करना है। जैसे अभी यहाँ पे कितना है, 9 इंच का है, हमें इसको और डीप करके ले जाना है 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, जो भी आप चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये 11 इंच हमें लेके जाना है। तो गले का तो पहले शेप दे देना, ये इस प्रकार से निशान नीचे से हम ड्रॉ कर देंगे। निशान नीचे से ड्रॉ करने के बाद ये ऐसे शेप दे देंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप गोल गला ही बनाएं, आप अपने हिसाब से गले को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब जब गला आप डीप करेंगे तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, शोल्डर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 इंच गला डीप करने पर ½ इंच शोल्डर माइनस करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया। 2 इंच गला डीप करने पर ½ इंच शोल्डर माइनस करना है। तो ये माइनस कैसे होगा, शोल्डर माइनस का मतलब आर्म होल के शेप में चेंज आएगा। ये चीज़ समझो, ये देखो, ये इस तरह से आपका आर्म होल का शेप चेंज हो गया। अब मान लो कि आपको गला डीप नहीं करना है, गला और छोटा करना है, ऊपर चढ़ाना है। तो जैसे यहाँ पे 9 है, इसको हमको 7 करना है। तो गले का शेप तो अगेन वैसे ही आप बना देंगे, जैसे कि हमने डीप करके बनाया वैसे ऊपर करके बना देंगे। तो ये इस प्रकार से गला आप ऊपर चढ़ा सकते हो, ठीक है। गला ऊपर चढ़ गया, लेकिन यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा कि 2 इंच गला कम करने पर ½ इंच शोल्डर प्लस होगा, बढ़ेगा शोल्डर। ये ऐसे 2 इंच गला ऊपर चढ़ा मतलब शोल्डर आपका ½ इंच बढ़ेगा। फिर से आर्म होल का शेप आपका चेंज हो जाएगा, ये ऐसे। यहाँ पर देखना, हमने गले को समझा, लंबाई को समझा। अब लंबाई में मैंने बढ़ाने के लिए तो बताया, जैसे आपको कम करना है लंबाई तो आप डायरेक्ट वैसे ही कम करेंगे, क्योंकि पीछे पल्ले में लंबाई कम करना बहुत ईजी है। जैसे बढ़ाया वैसे कम कर देना, ठीक है।
तो चलो एक डॉटेड निशान यहाँ पे भी लगा के बता देता हूँ कि लंबाई आपको कैसे कम करना है। 1 इंच अगर आपको कम करना है लंबाई, अब मैं 1 इंच के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप ½ इंच भी कम कर सकते हैं, पौना इंच भी कम कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी पीछे के पल्ले में गला हमने समझा, लंबाई को समझा। जैसे हमें चेस्ट और कमर पे चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे। तो चेस्ट के लिए जैसे आपको चेस्ट का साइज़ बढ़ाना है, फर्मा आपको वही यूज़ करना है और चेस्ट का साइज़ बढ़ाना है। तो फिर अगर थोड़ा बहुत चेस्ट बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे मान लो आपको ½ इंच, क्योंकि ½ इंच हम ऐड करेंगे तो टोटल चेस्ट में कितना ऐड होगा, 2 इंच होगा, है ना। तो ½ इंच अगर आपको करना है कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। ये इस तरह से ½ इंच चेस्ट में, ½ इंच कमर में, और ये ऐसे मिला देंगे। अब हम आते हैं फ्रंट में, कटोरी में और अस्तीन में। देखो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। केवल बेल्ट, क्रॉस पट्टी और कटोरी, ये 3 चीज़ों पे करना है और वो मैं समझाता हूँ। तो पीछे पल्ले का मैंने सब कुछ बता दिया, तो अब पीछे पल्ला मैं शो नहीं करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर दिखें इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये क्रॉस पट्टी है, इसको पहले प्रॉपर निशान हमें लगा लेना है। यहाँ पर देखिए ये पूरा हमने प्रॉपर मार्किंग कर लिया। अब ध्यान देना क्रॉस पट्टी पे, क्योंकि पीछे पल्ला मैंने सब कुछ समझा दिया है, तो आपका ध्यान होना चाहिए क्रॉस पट्टी पे। अब जैसा हमने पीछे के पल्ले में जो सारी चीज़ें की हैं वो सामने के पल्ले में भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पल्ला तो आप करके छोड़ नहीं सकते। तो आपको सब कुछ पीछे पल्ले में ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, विस्तार से समझिएगा जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आपने लंबाई को बढ़ाया, ठीक है, लंबाई आपने बढ़ाया 1 इंच का, तो भाई क्रॉस पट्टी में आपकी लंबाई ½ इंच बढ़ेगी। अब ½ इंच आप कैसे पहचानोगे, टोटल लंबाई जो आपने बढ़ाया वो पीछे पल्ले में आपका डायरेक्ट बढ़ा, ठीक है। जितना जैसे 1 इंच आपको बढ़ाना है, आपने 1 इंच बढ़ा दिया, पीछे पल्ले में डायरेक्ट बढ़ता है। 2 इंच बढ़ाना है, 2 इंच बढ़ा दिया, वो भी डायरेक्ट बढ़ेगा। लेकिन सामने पल्ले में क्या होगा, आधा लंबाई आपका क्रॉस पट्टी में बढ़ेगा और आधा लंबाई बेल्ट में बढ़ेगा। तो क्रॉस पट्टी में ½ इंच ऐड करना है, ये इस तरह से दोनों जगह पर अपना निशान लगा लिया। नीचे तरफ से लंबाई हमेशा से बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे मिला देते हैं। अब ये तो बात हो गई बढ़ाने की। अगर आपको घटाना है तो भी सेम होगा, जितना आपने पीछे पल्ले में घटाया है उसका आधा आप यहाँ पे क्रॉस पट्टी पे घटाएंगे और आधा बेल्ट पे घटाएंगे। तो ये इस तरह से आपने 1 इंच क्योंकि पीछे पल्ले में घटाया था, तो क्रॉस पट्टी में भी इस तरह से ½ इंच आपको घटाना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, एक तो बढ़ाने के लिए भी बता रहा हूँ और एक घटाने के लिए भी बता रहा हूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, या तो बढ़ाना है या घटाना है। मैं समझाने के लिए दोनों बता रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना। अब ये तो हो गया क्रॉस पट्टी का सीन। क्रॉस पट्टी में ही, क्योंकि मैं बोला जिस चीज़ को पकड़ूंगा उसको क्लियर समझा के छोड़ूंगा, तो क्रॉस पट्टी में ही क्या चेंज होगा। जैसे आपने गले को चेंज करना है सामने का, तो उसके बारे में मैं आज नहीं बता रहा हूँ। सामने का गला अगर हमको चेंज करना है तो उसके बारे में आज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीपली हो जाएगा। और चलो बताने का मूड होगा तो लास्ट में बता भी दूंगा, क्योंकि सामने गले का शोल्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन शोल्डर हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे गले का शोल्डर से कनेक्शन है। अब पीछे का गला आपने डीप कर दिया, क्योंकि मैंने पहले डीप का समझाया था, तो हमने पीछे के पल्ले में शोल्डर को ½ इंच माइनस किया था। तो यहाँ पे
क्रॉस पट्टी में भी शोल्डर को हमें आर्म होल की साइड से ½ इंच माइनस करना है। यहां पर देखो, जैसे ये तो बात हो गया डीप करेंगे तो शोल्डर को कम करना है, ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, जितना डीप होगा उतना शोल्डर कम होगा। लेकिन डीप नहीं करना है, गले को और ऊपर चढ़ाना है, जैसे मैंने पीछे पल्ले में समझाया, ठीक है। तो उस केस में आपका क्रॉस पट्टी और बढ़ेगा। जैसे 2 इंच गला हमने ऊपर चढ़ाया था पीछे का, तो जितना पीछे का पल्ला हमने शोल्डर बढ़ाया उतना सामने पल्ले का भी बढ़ेगा, क्योंकि शोल्डर आपका सामने और पीछे पल्ला दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्रॉस पट्टी में शोल्डर और लंबाई से रिलेटेड जो जानकारी मुझे देनी थी, आर्म होल के शेप में चेंजेस बताने थे, वो दोनों मैंने बता दिया। इसके बाद हम आते हैं बेल्ट पे, ठीक है। बेल्ट का थोड़ा सा देखते हैं, फिर और कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, बेल्ट में लंबाई, जैसे क्रॉस पट्टी में हमने आधा बढ़ा दिया, तो जो आधा बचा है वो बेल्ट में बढ़ेगा, और अगर कम करना है तो आधा हमने क्रॉस पट्टी में कम कर दिया, जो आधा बचा है वो बेल्ट में कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ करना है। ये लंबाई की बात है, ये ऐसे लंबाई कम करनी है तो कम करके भी निशान लगा देते हैं, ये ऐसे। अगर कम करना है तो आपको लंबाई इस तरह से कम करनी है। चेस्ट के लिए मैंने पीछे पल्ले में एक चीज़ बताया था और सामने पल्ले में वो चीज़ मैं नहीं बताया हूँ अभी, तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ। हमने चेस्ट को आधा इंच बढ़ाया था, तो ये इस तरह से आधा इंच इसमें भी बढ़ेगा क्रॉस पट्टी में, ठीक है। साइड फिटिंग वाले हिस्से पर जिधर कटोरी फिट होगा उधर नहीं बढ़ाना है, ये ऐसे ½ इंच बढ़ा दिए। माइनस करना है तो माइनस करने का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, आपको अंदर की तरफ ½ इंच निशान लगा लेना है। अब ये जो बेल्ट का सिनेरियो, बेल्ट पे देखिए, बेल्ट पे आपको इस तरह से बढ़ाना है, क्योंकि ये भी बढ़ेगा, चेस्ट अगर आपका बढ़ेगा तो, और कम होगा तो बेल्ट भी कम होगा, क्रॉस पट्टी भी कम होगी, और पीछे का पल्ला भी कम होगा, अगर चेस्ट आपको कम करना है तो। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको 2 इंच तक चेस्ट को कम करना है, मतलब टोटल चेस्ट अगर आपका 32 है और आपको 30 करना है, या 36 है उसको 34 करना है, तो फिर आपको आर्म होल शोल्डर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उतने में बैठ जाएगा। उससे ज़्यादा करना है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में किसी और दिन बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं फ्रंट और बैक में, तो कटोरी में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो कटोरी को देखते हैं। यहाँ पर कटोरी है, कटोरी को हम देखते हैं। ये जो कटोरी है देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबाई अगर आपको चेंज करना है तो लंबाई के लिए देखो, इसमें सीट क्या है, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हुआ है तो कटोरी ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कटोरी का जो मार्जिन है, जो बढ़ता है लंबाई वगैरह, वो किस तरह से आपको बढ़ाना चाहिए उसको चलिए समझते हैं। तो देखिए, निशान मैं प्रॉपर आप लोगों को लगा लगा करके बता रहा हूँ, समझते जाइएगा। यहाँ पर ऐसे, ये इसका सीन क्या रहेगा, जैसे आपने 1 इंच लंबाई को बढ़ाना है तो कटोरी आपको आधा इंच ही बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और वैसे ही अगर कम करना है, 1 इंच अगर आपको लंबाई कम करनी है तो कटोरी आपको आधा इंच ही कम करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये इस प्रकार से ये बढ़ाने का प्रोसेस हो गया, और एक ऊपर निशान लगा देते हैं जिससे आप समझ जाइएगा कि वो घटाने का प्रोसेस है, ठीक है। ये ऐसे, तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली एडजस्टमेंट करेंगे। तो सामने के गले में थोड़ा सा देखिए, जैसे आपको सामने का गला एडजस्ट करना है तो गला कैसे तैयार होता है, चीज़ों को समझिए। देखिए, ये इस प्रकार से आपका सामने का पूरा नेक तैयार होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कम करना है, मान लो गला कम करना है, तो कैसे होगा, ये इस तरह से देखो, कम करना है मतलब ऊपर चढ़ेगा, तो जितना कम करना है उतने का निशान लगाइए। जैसे 1 इंच हो गई है, देखो यहाँ पर 1 इंच, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कम करना है, तो आप ये इस प्रकार से निशान लगाएंगे
और आपका राउंडिंग शेप चेंज होना है, तो चेंज करने का फॉर्मूला रहेगा ये ऐसे। हाँ, अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि सर हमको ये राउंड शेप अच्छे से देना नहीं आता, क्योंकि हम बिगिनर हैं। तो आप क्या करेंगे, ये कटोरी उठा करके ऊपर ले आएंगे, ये ऐसे, है ना, और राउंड कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, ये समझ में आता है सबको, ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका गला छोटा। अब भाई गला छोटा आपका कहाँ हुआ है, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पट्टी में हुआ है, आपको कटोरी में भी करना है ना। तो चलो कटोरी पे भी देखते हैं, क्योंकि कटोरी ब्लाउज का गला क्रॉस पट्टी और कटोरी दोनों से मिलके बनता है, ये सिंगल तो नहीं बनता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको ऊपर से यहां पे समझाया कि इस तरह से ये बढ़ेगा, और ये चीज आपको करना है कटोरी में। ठीक है, कटोरी पे ही आपका निशान ऊपर चढ़ेगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको वहां पर बता दिया। ये बनेगा आपका कटोरी में, कैसे बनेगा, चलो यहाँ पे कटोरी पे डायरेक्ट समझा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम निशान लगाते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। ये जो कटोरी है, कटोरी की जगह पे ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बताया था। अभी यहाँ पे रखते हैं। अगर मान लो आपको गला 1 इंच ऊपर करना है, 1 इंच का यहीं पर निशान लगाएंगे और आपका शेप घूम जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। और कम करना है तो, जैसे गला आपको डीप करना है तो, और डाउन करना है तो वो भी ऐसे ही होगा, जैसे आपको चढ़ाना है वैसे ही नीचे भी उतार देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इन सब चीज़ों से आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं आप लोग कमेंट करिए, पूछिए। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।